सोय प्रकाश दिवाकर का, तब चंद्र प्रकाश लखाई परैना। सिंह का शब्द सुनाई पड़े, तब मस्त गेंद दिखाई पड़ैना। तो सूर सिंगार करे रण का, तब नारी सिंगार पे ध्यान धरैना। बात वह समरस्तन की, चाहे भाभी टरे पर बात टरे ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि महोबा की फौज किस तरह से तैयार हो गई। तो सजनों, जब आल्हा उदल का आदेश हो गया कि महोबा के सारे जवान तैयार हो जाएं, तो सारे वीर ढाल और तलवार लेकर के माड़ोगढ़ के लिए तैयार हो गए। बड़ी बड़ी तोपें वो सारी तैयार की गईं। अब आल्हा उदल अपनी फौज को लेकर के माड़ोगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। तब क्या होता है, फौज किस तरह से जा रही है कि जौनी गली ते लसगारू निकले, गारू हार शहर रहे घबराए। और खेरी पाता बंजर हो जाए, लसगारू चले महोबे क्यार। इतनी विशाल का सेना है कि जिस तरफ से फौज निकल रही थी, लोग देख करके भय खा रहे थे। और कई दिन के बाद जब महोबा की फौज बबरी बन के मैदान में पहुंची, तभी मलखान ने कहा कि आगे जगह मिलने वाली है नहीं, इसलिए अगर हमारी बात को मानो तो फौज को बबरी बन में ही रोक दो। तो दोस्तों, फौज को बबरी बन में रोक दिया। तभी जवाब दिया उदल मलखान से, कहा कि भैया तुमने ये बड़ा गलत किया। बोले क्या हुआ? बोले फौज रुकाई बबरी बन मा, यह तलवार चलेगी ना। ऐसी बानी मलखे बोले, मानो बेंदुल के असवार। और धीरज राखो तुम जियरा, माँ जंगल साफ द्याब करवाए। जब इतनी बात कही मलखान ने कि उदल धीरज रखो कि जंगल को हम साफ करवा देंगे, युद्ध का मैदान बना देंगे। जब इतनी बात सुनी तो उदल को तसल्ली हो गई, समझ आ गया कि भैया हमारी बात को समझ रहे हैं और मैं इस मैदान में आराम से युद्ध कर सकूंगा। जब इतनी बात कही तब क्या हुआ, सारी फौज रुक गई और वहां पर सारी फौज को रोका गया। तंबू तन गए और तंबू में सारे आल्हा उदल मलखान ढेबा सैयद ये सभी बैठे हैं। तभी 3 दिन बीत गए, उस बबरी बन में गुजार दिया। और बबरी बन कैसा है, जैसा कि कवियों ने लिखा है कि 9 सह नरिया बबरी बन मासो, तब सुनियो ध्यान लगाए। और गमी चिड़ैया न कहना ही है, मन ही कहो कहाँ ते आए। इतना विशाल जंगल है कि मनुष्य की जाने का सवाल ही नहीं उठता है कि अगर वहां पर इंसान जाएगा। इतने जंगली जानवर हैं, इतना भय लगता है इस जंगल में जाने से। लेकिन महोबा की फौज पहुंच गई। 3 दिन बीत गए उस जंगल में। अब मलखान पूछ रहे ढेबा से कि भैया कहो हमें माड़ोगढ़ कैसे चलना होगा। तभी जवाब दिया ढेबा ने, पहले अपना पत्रा लिया, उस पत्रा में देखा, ढेबा गुनिया गिनी अंगुरिया, नाक कसरते क्यों विचार। और सगुन हमारा ये भाषत है, माड़म काम पूरा हो जाए। ढेबा ने कहा हमारा पत्रा ये कहता है कि माड़ोगढ़ में सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले माड़ोगढ़ से भेद लेकर के आना होगा। अगर आप माड़ोगढ़ से भेद ले आए, यानी दुश्मन का भेद मिल गया, तो हमें जीत हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब इतनी बात सुनी तो क्या हुआ, ढेबा ने कहा सबसे पहले जोगियों के वस्त्र धारण करके माड़ोगढ़ में अलग जगह और वहां से भेद लेकर के आओ, तब माड़ोगढ़ में चढ़ाई करना। ये बात मान ली बनाफरों ने और फिर से जोगियों के कपड़ों को धारण किया, अपने अपने बाजे लिए और माड़ोगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब माड़ोगढ़ की ओर प्रस्थान किया तो एक समस्या आन पड़ी। वो समस्या क्या थी
कि नदी नर्मदा बैरिन हो गए उल्टा बहे पछाहे जाए और केवट घाट नजर को नाही देखत खड़े दिगंबर राय। आज बनाफर मन में विचार कर रहे हैं, नदी नर्मदा की घाटों पर कोई नहीं है, तो वहीं पर उस घाट पर रात बिता दिया बनाफरों ने। और जब सवेरा हुआ तो ऊदल ने देखा कि एक बरेठा कपड़ा धो रहा था। कपड़ा धोते हुए उस बरेठा को देखा, ऊदल ने अपनी बंसी बजाई तो वो बरेठा उस बंसी पर मोह गया और उस पार से बरेठा ने कहा कि बाबा पाए लागू। जवाब दिया ऊदल ने कहा कि ऊदल कहाँ मौज करो बच्चा सच्चा प्रेम महात्मन क्यार। राह बताया दियो नदिया के फूले फले तेरा परिवार। जवाब दिया ऊदल ने कहा कि हे बरेठा, मुझे इस नदिया की राह बता दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार संपन्न रहे। जवाब दिया बरेठा ने कि हे बाबा, हे दिगंबर, मैं आपको नदिया की राह नहीं बता सकता, क्योंकि अगर हम आपको राह बता देंगे तो माड़ोगढ़ का करिंगा हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए करिंगा का आदेश है कि कोई भी विदेशी माड़ोगढ़ में ना धसे। हम आपको नदिया की राह नहीं बताएंगे। आप महोबा, चाहे जहां से आए हो, महोबा से, कन्नौज से, दिल्ली से, कहीं से भी आप आए हो, आप लौट जाएं। आप चाहे हिंगलाज से आए हो या फिर हरिद्वार से आए हो, आप लौट जाएं। हम आपको नदिया की राह नहीं बताएंगे। जवाब दिया ऊदल ने और कहा कि बेटा, तुम मुझे राह नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं है। ऊदल ने क्या किया, एक धूनी लगाई, उस धूनी में मोहर असरफी सोने की उसमें छुपा दी और ऊदल ने कहा कि बेटा बरेठा, पार तुम्हारे हम ना अइबै धूनी मोरी बटवारोवाए। और जितनी माया मोर धूनी माँ बैठे सात पूछ लो खाओ। और दोस्तों, पैसे के लिए दुनिया मरती है। लालच आ गया उस बरेठा को और दौड़ करके जोगियों के पास आया और धूनी को बटोरने लगा। और जब धूनी को बटोरा तो मोहर असरफी जब बरेठा पा गया तो कहने लगा और विचार करने लगा कि अगर 7 दिन बाबा रुक गए तो हम भी मालदार हो जाएंगे, हमें भी सुख प्राप्त हो जाएगा। तब हाथ जोड़ करके बोला बरेठा और कहने लगा कि बाबा 8 दिन तुम बाबा रुक जाओ या बना राखो देर लगाए। आटा लई आई कंडा लई आई पे भौरा लियो लगाए। आज बरेठा कह रहा कि बाबा आप यहीं पर रुक जाएं, हम यहाँ पर कंडा ले आवेंगे, अंडा और सारी व्यवस्था, कंडा आटा सब ले आवेंगे, आप यहीं पर भौरा लगा लीजिए, आज का बसेरा यहीं पर कर लीजिए। जवाब दिया ऊदल ने कहा बेटा, हम आटा माड़ोगढ़ से ले आए और तुम कंडा बिन करके रखना, हम भौरा यहीं पर लगाएंगे आके। तब जवाब दिया बरेठा ने कि बाबा नदिया की राह हम आपको अवश्य बताएंगे। अब आगे आगे बरेठा चलता है और पीछे से चलते हैं सभी जोगी। अब ऊदल क्या करते हैं, पेड़ खजुरिया का नदिया महा ऊदल राह लियो पहचान। लौट के अइबै यही राह की खटका कौन बात कहना है। क्या हुआ, ऊदल ने राह तो पहचान ली नदिया की, अब पार उतर जाते हैं। जब पार उतर गए तब क्या हुआ, माड़ोगढ़ के फाटक पर जोगियों ने अलग जगा दिया और दरवानी से कहा कि माड़ोगढ़ का फाटक खोलो, हमें माड़ोगढ़ में जाना है। जवाब दिया दरवानी ने कि हे बाबा, हम माड़ोगढ़ का फाटक नहीं खोल सकते, ये करिंगा का आदेश है कि माड़ो में कोई विदेशी धसने न पाए, इसलिए कृपा करके आप पीछे लौट जाएं। जब इतनी बात सुनी तो क्या होता है, ऊदल ने कहा कि सुनो, ऐसे वैसे ना हम जोगी हैं बुरी बलाए। हम ते टंटा जो कोटाने उल्टा माल देहो सरकाए। और ऊदल ने कहा कि अगर एक भी गुड़िया उल्टी पड़ गई तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, और जब तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी तुम्हारे बच्चे बिना मौत के मारे जाएंगे, भूखों मरेंगे, क्या करोगे। जब इतनी बात सुनी तो
क्या हुआ? दरवानी ने हाथ जोड़ करके कहा और कहा, बाबा आप माला ना सरकावें, हम खिड़की खोल रहे हैं। दरवानी ने डर के मारे खिड़की को खोल के खड़ा हो गया और सारे बनाफर जो कि जोगी के भेष में थे वो माड़ोगढ़ में प्रवेश कर गए। और माड़ोगढ़ कैसा बना है? लगे सराफा और बजा जा बिखरे सूरन के हथियार, सुंदर कुआं बना माड़ो मा पानी भारे पदम नीनार। आज सुंदर कुआं बना है उस माड़ोगढ़ में, सुंदर सुंदर स्त्रियां पानी भर रही हैं। आज जोगी उसी कुंटा पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बाबा का चिमटा गड़ गया और धुनी रमाने लगे, भजन गाने लगे। अब होता क्या है, उस कोटा पर जो पनिहारिन थी वो जोगियों को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी और सोच रही थी, ऐसे जोगी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि ये जोगी नहीं, ये किसी राजा महाराजा के राजकुमार हैं। अब होता क्या है, को मोह अब उदल पे कोमल खेप मोहि रह जाए, तेरी अन्न चून कठौ तन छोड़ो मर्दन तजे परोसे ठार, गोदी मलर काली ने ठाड़ी बहु जोगिन के लगी पछार। ऐसी नौबत आ गई, जो स्त्रियां अपने बच्चे गोद में लिए खड़ी हुई हैं वो भी जोगियों पे मोह गई और मन में विचार कर रही हैं कि कितने सुंदर जोगी हैं, ऐसा लगता है किसी राजा के राजकुमार हैं। लेकिन इधर जो माड़ोगढ़ की महारानी रानी कुशला की बांदी है रूपा, वो भी माड़ोगढ़ की जो बांदी सुंदर बांधी थी और कोटा भी जो पानी लेने आई, वो उसने देखा जोगियों को, विचार किया बड़े सुंदर जोगी हैं और देर से लौट के आई। जब महल में रानी कुशला ने कोर्रा उठा लिया और कहा कि सुनो, देर लगाई तुमने कहाँ पे, सारे रनवास प्यासू मर रहे हैं, बताइए। रानी कुशला की बातों को सुन करके आज बांदी हाथ जोड़ करके बोली और कहा, हे महारानी, कोटा पे सुंदर जोगी आए हैं, ऐसा लगता है किसी देश के राजकुमार हैं, लेकिन उनके चेहरे पर इतना तेज है, आप उनके दर्शन कर लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जब इतनी बात सुनी तो रानी कुशला क्या करती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।